असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के सांसद हैं। यूपी, दिल्ली या फिर देश के किसी और राज्य में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन होगा तो उनका बयान आपको जरूर सुनने को मिलेगा। लेकिन उनके संसदीय क्षेत्र में हिंदुओं की आस्था पर हमला हुआ है तो ओवैसी ने कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा। हैदराबाद में हनुमान मंदिर में मौजूद शिवलिंग पर अज्ञात लोगों ने मांस का टुकड़ा फेंक दिया। ऐसे वक्त में जब महाकुंभ चल रहा है तो हैदराबाद में मंदिर को अपवित्र करने की कोशिश की गई। जिस मंदिर पर कट्टरपंथियों का हमला हुआ है उस पर पहले भी ऐसा हमला हो चुका है। सवाल यह है कि क्या हैदराबाद में दंगे की बड़ी प्लानिंग है? I am cautioning and warning this government. I am cautioning and warning this government. If you bring and make a Waqf law in the present form, it will lead to social instability in this country. I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. I will not lose an inch of my dargah. क्या असदुद्दीन ओवैसी की इन धमकियों का असर होना शुरू हो गया है? क्या वक्फ बिल आने से पहले ही ओवैसी के गढ़ में दंगे की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? सराउंडिंग जो मकान बने हुए हैं वो मुस्लिम्स के हैं। ये लोग मंदिर की दीवार फांदकर मंदिर में उतरे होंगे। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के संसदीय क्षेत्र में हिंदुओं को सड़क पर उतरना पड़ गया है। हिंदू इकट्ठा होकर जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। हिंदुओं के इस आक्रोश की वजह है हनुमान मंदिर पर अपवित्र गैंग का हमला। यह है हैदराबाद के टप्पा चबूतरा इलाके का प्रसिद्ध हनुमान मंदिर। इस मंदिर में हनुमान जी के अलावा भगवान शिव का भी मंदिर है। कट्टरपंथियों ने मंदिर में शिवलिंग पर मांस का टुकड़ा रख दिया था। बीजेपी विधायक राजा सिंह का दावा है कि मंदिर की दीवार खोदकर शिवलिंग पर मांस फेंका गया था। ये घटना रात को हुई थी क्योंकि जब मंदिर खुला तो लोगों ने शिवलिंग के पास मांस का टुकड़ा रखा देखा। मतलब लोगों की नजर से छिपकर मंदिर को अपवित्र करने की कोशिश की गई। हर मंदिर में लोग घुस रहे, मूर्ति को तोड़ रहे, फिर इसके बाद में वहाँ पर कुछ भी मांस डालकर जानबूझकर शहर के माहौल को खराब करना चाह रहे। सिक्योरिटी तो देखिए पुलिस वालों की जिम्मेदारी होती है, पब्लिक की जिम्मेदारी सिक्योरिटी नहीं होती है। तो हम लोग पुलिस वालों से यही विनती करते हैं कि अभी उन लोग से बात किया गया है, वो लोग 4 बजे तक का टाइम लिए कि वो लोग किसी हाल में वो लोग को पकड़ेंगे। जैसे ही शिवलिंग पर मांस का टुकड़ा फेंकने की खबर पूरे इलाके में फैली, सैकड़ों की संख्या में हिंदू सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे। आनन फानन में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभालने की कोशिश की। एक तरफ महाकुंभ में पवित्र माघ पूर्णिमा का स्नान चल रहा था, करोड़ों की भीड़ आस्था की डुबकी लगा रही थी, तो दूसरी ओर हैदराबाद में हिंदुओं के मंदिर को अपवित्र करने की कोशिश की गई। शिवलिंग को अशुद्ध करने की साजिश रची गई। क्या कट्टरपंथी कुंभ की भव्यता का बदला मंदिर को अपवित्र कर निकाल रहे हैं, या फिर वक्फ संशोधन बिल पेश होने से पहले हैदराबाद में दंगा फैलाने का प्लान बना रहे हैं? ये सवाल यूं ही नहीं है। हैदराबाद के जिस टप्पा चबूतरा इलाके में हनुमान मंदिर मौजूद है वहां आसपास मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। मुस्लिम आबादी ज्यादा होने के कारण वहां 50 से 60 मांस की दुकानें भी हैं। मंदिर के 100 मीटर दूर लगभग 50 से 60 मांस की दुकानें हैं और मंदिर के सराउंडिंग जो मकान बने हुए हैं वो मुस्लिम्स के हैं। तो मैं समझता हूं किसी ना किसी घर पर चढ़कर रात के समय पर ये लोग मंदिर की दीवार फांदकर मंदिर में उतरे होंगे। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह का ये दावा बेहद हैरान करने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हनुमान मंदिर को अपवित्र करने की साजिश के पीछे स्थानीय कट्टरपंथी हैं, जो हैदराबाद का माहौल खराब करना चाहते हैं। वैसे उनके दावे में इसलिए भी दम है क्योंकि इसी हनुमान मंदिर में इससे पहले भी मांस का टुकड़ा फेंका गया था। पहले मंदिर परिसर में मांस का टुकड़ा फेंका गया था और इस बार तो कट्टरपंथियों ने हद पार करते हुए गर्भगृह में ही मांस का टुकड़ा फेंक दिया। ये सेकंड टाइम है, पहली दफा जो है ना इधर फेंक के चले गए।
अभी सेकंड टाइम जो है ना गर्भगुड़ी के अंदर डाल दी है, लेकिन ये कौन व्यक्ति डाल रहा है, क्या डाल रहा है, किधर से आके डाल रहे हैं हमको नहीं मालूम। लेकिन सवेरे हम आए, पुजारी आया, पुजारी आने के बाद दिखा के इसको पूरा महाशय करके। हैदराबाद के मंदिर को अपवित्र करने की कोशिश की गई तो उसकी खबर महाकुंभ के साधु संतों तक भी पहुंच गई। महाकुंभ में आए साधु संत ओवैसी के संसदीय क्षेत्र में हुई इस घटना से आक्रोशित हैं। जिसने भी किया है उसे बहुत कठोर सजा देनी चाहिए। हम जो सनातन बोर्ड की बात कर रहे थे, हम जो ये सारी बातें कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं जिससे हमें एक ईश निंदा की तर्ज पे कानून मिल सके कि जो कोई मंदिर में गड़बड़ करे, जो हमारी पूजा पद्धति में गड़बड़ करे, उनको हम उचित दंड दे सके। हिंदुओं को पता चल गया मुसलमानों का दुष्व्यवहार है, ये तो है, इसको समुचित शास्ति होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सनातन को कोई रुक नहीं पाएंगे। हैदराबाद पुलिस प्रशासन इस घटना की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मंदिर को अपवित्र करने वाले लोग कौन थे। पुलिस मंदिर और उसके आसपास लगे इलाकों की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। तो ये घटना जो है अनुमान लगा सकते हैं हम, रात को अर्ली मॉर्निंग में करीबन 3, साढ़े 3, 4 बजे की शायद हुई, हम अंदाजा लगा रहे हैं। और इसके लिए जो भी हमको कार्रवाई करने हैं, हम यहाँ के हमने अपने हिसाब से देखा है, हर एंगल को एक्सप्लोर किया। टेम्पल कमेटी के भी हम उनका फीडबैक ले रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकते हैं, वो पूरा हम एग्जामिन कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को हैदराबाद पुलिस पर जरा भी यकीन नहीं है। उन्होंने हैदराबाद पुलिस पर हिंदू मंदिरों पर हमले की पिछली घटनाओं को दबाने का संगीन इल्जाम लगाया है। मुझे पहले से ही पता था कि पुलिस का कुछ अलग ही स्टेटमेंट आएगा, कुत्ता या बिल्ली, वही हुआ। वहाँ लोकल डीसीपी का स्टेटमेंट आप लोगों ने देखा है कि कुत्ता या बिल्ली आकर मांस का टुकड़ा पर्टिकुलर मंदिर के अंदर, लिंग के अंदर फेंक कर चले गई। इस प्रकार का स्टेटमेंट पुलिस द्वारा आया है। तो ये सरासर ये पूरी की पूरी योजना है कि कब किसी मंदिर पर हमला होता है तो हमें क्या बोलना है। बीजेपी विधायक हैदराबाद पुलिस पर इसलिए सवाल उठा रहे हैं कि बीते कुछ महीनों में हैदराबाद में अलग अलग जगहों पर हिंदुओं की आस्था पर हमला हुआ है, लेकिन एक्शन गिनती के ही मामलों में हुआ है। सवाल है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो असदुद्दीन ओवैसी के इलाके में हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। रवि तेजा, जी मीडिया, हैदराबाद।